प्रिय विद्यार्थियों, अपन अध्ययन कर रहे हैं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इससे पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं अमेरिकी संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में, अमेरिकी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आज अपन पढ़ते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टाकविले का कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान सरल और संक्षिप्त है। इनमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता भी है। इसी प्रकार ग्लेडस्टोन ने एक बार कहा था कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को हम एक एक करके यहाँ अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम है निर्मित और लिखित संविधान। इसका तात्पर्य होता है कि अमेरिका का जो संविधान है वो ब्रिटिश संविधान की बातें विकास का परिणाम नहीं है। ब्रिटिश संविधान में ऐसी कोई संविधान सभा नहीं बनाएगी जो एक निश्चित समय में संविधान का निर्माण किया, बल्कि अमेरिका का संविधान बनाया गया वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में इसका निर्माण हुआ था। और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, यानी हर चीज़ जो संविधान की मुख्य मुख्य जो राजनीतिक व्यवस्था के चलाने के लिए जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो लिखित रूप में दिए गए हैं और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसका निर्माण किया गया। यह एक निश्चित समय की करती है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों, परंपराओं के आधार पर भी संविधान का निरंतर विकास होता रहा, जैसा कि अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं कि यहाँ संविधान लिखित भले ही है लेकिन इसका भी धीरे धीरे विकास पिछले 250 वर्षों से विकास होता आ रहा है और समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें भी परिवर्तन हुआ है। किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उसका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को इसे अपनाने की ओर प्रेरित किया। दूसरा है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। जब अपन बात करते हैं भारत के संविधान की तो भारत का संविधान लिखित संविधान है लेकिन दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। और अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है। मुद्रों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द जो 10 से 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। भारत के संविधान की जब अपन बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन देशों की तुलना में अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1757 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था क्योंकि उसमें संप्रभुता राज्यों में निहित थी, लेकिन वर्तमान संविधान में यानी अब जो विद्यमान है इस त्रुटि को दूर किया गया है। संविधान के प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि संविधान की शक्तियाँ वो जनता में निहित है, जनता द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। अंतिम शक्तियाँ जनता के में है, सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून और राष्ट्रपति कांग्रेस यहाँ अमेरिकी विधायिका का नाम है। सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई भी इस संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि यह संविधान और उसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधि या देश का सर्वोच्च कानून होगी। अगला है कठोर संविधान। यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। अमेरिका में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया। यही कारण है कि अमेरिका का संविधान जो 1787 बना और आज 2021 चल रहा है तो पिछले लगभग 225 वर्षों से भी ज़्यादा समय में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। यानी संविधान में जो परिवर्तन करना है तो वो एक कठोर प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की पद्धति क्या है, यहाँ संक्षेप में कुछ पढ़ लेते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 5वीं धारा द्वारा निर्धारित की गई है। इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि संविधान की प्रथम धारा की 9वीं उपधारा के पहले और चौथे उपबंधों में संशोधन नहीं किया जा सकता और न ही संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व और मताधिकार से वंचित किया जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण, एक तो संशोधन की प्रस्तावना आती है, फिर संशोधन का अनुसमर्थन यानी उनकी पुष्टि होती है, जो एक विशेष प्रक्रिया है। यही कारण है कि संविधान में जो संशोधन है
वो अब तक केवल 27 ही हुई है। जो अंतिम जो संशोधन हुआ था वो 7 मई 1992 में पारित से 27 संवैधानिक संशोधन के अनुसार ऐसी कोई भी विधि का क्रियान्वयन प्रभावशाली नहीं होगा जो किसी नेट या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पारिश्रमिक में परिवर्तन करती है, जब तक कि प्रतिनिधियों का नया चुनाव इस समयावधि के बीच में संपन्न नहीं होता। अगला है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान यानी जो ब्रिटेन का जो मुख्य है वो सम्राट होता है, जो उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ जो मुख्य है वो निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्र की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन की स्थापना। शासन में शक्तियों के बंटवारे के आधार पर दो रूप होती है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का तात्पर्य होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, संघ में अलग शक्तियाँ और संघ की इकाइयों में अलग शक्तियाँ। तो अमेरिका के संविधान में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ पहले 13 इकाइयाँ थी, वर्तमान में अब ये इकाइयाँ 50 हो गई है, जिसको अपन राज्य बोलते हैं। तो उन दोनों संघ में, केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिन और वो बंटवारा संविधान द्वारा ही किया गया है। अगला है प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र के दो भेद है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जनता स्वयं अपना शासन चलाए, और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र। तो चूंकि वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में, लगभग सभी देशों में प्रतिनिधित्वक यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। इसके तहत जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है निर्धारित समय पर, जो निर्धारित समय होता है, और उसके बाद में जनता के वो प्रतिनिधि देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो अमेरिका में भी प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या और रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। इस प्रकार ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता, वहाँ अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यानी न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानून और राष्ट्रपति की आज्ञा तथा राज्य सरकार के कानून और कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा कानून या ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती हो, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वो ऐसे कानूनों या ऐसी आज्ञाओं को या ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकती है। तो यही न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं। अधिकारात्मक शासन व्यवस्था। प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र के भी दो भेद है, संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक। जैसा कि ब्रिटेन में है या भारत में, वहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था यानी विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, और अमेरिका में जो व्यवस्था अपनाई गई वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। वहाँ विधायिका और कार्यपालिका दोनों जो सरकार के अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, यद्यपि कुछ नियंत्रण भी होता है। तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, यानी वहाँ की कार्यपालिका का निर्माण वो विधायिका से न होकर स्वतंत्र रूप से अलग निर्वाचन द्वारा कार्यपालिका का निर्माण होता है। सीमित शासन का सिद्धांत है। अमेरिकी संविधान निर्माता ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था, और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचने की आवश्यक प्रयत्न किए जाए। इसके अतिरिक्त वे लोग की व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे और शासन को एक न्यास मानते थे। जेम्स बेक के अनुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्तियों से अत्यधिक सशक्त थे, यानी उसको भय था कि अगर सत्ता को ज़्यादा शक्तियाँ, सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाए तो वापस लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो, स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है, शक्तियों को दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए उन्होंने सीमित शक्तियों, सत्ता को, शासन को सीमित शक्तियाँ दी है। शासन के जो शक्तियाँ सौंपी गई है वो ऐसी है जो जनता की रक्षा भी कर सके और जनता की जो अधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं कर सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।